हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। आज हम देखने वाले हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्म का उदय हुआ। आप इसका चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब नए धर्मों का उदय हो रहा था तो उसमें कुछ धर्म ऐसे थे जो नास्तिक संप्रदाय के थे और कुछ धर्म ऐसे थे जो आस्तिक संप्रदाय के थे। नास्तिक संप्रदाय का अर्थ है कि वैसे धर्म जिन धर्मों में किसी भगवान या ईश्वर की मान्यता नहीं थी, वे धर्म किसी भी भगवान को नहीं मानते थे। और आस्तिक संप्रदाय का अर्थ है कि वैसे धर्म जिस धर्म में किसी देवता या किसी भगवान या ईश्वर की मान्यता थी और वे धर्म के लोग उस देवता की पूजा करते थे, उन धर्मों को आस्तिक संप्रदाय कहा जाता है। और जो धर्म किसी देवता को नहीं मानते उन्हें नास्तिक संप्रदाय माना जाता है। बढ़ते हैं आगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही नास्तिक संप्रदाय के थे। दोनों ही धर्म नास्तिक संप्रदाय के थे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में हम अंतर देखने वाले हैं। बौद्ध धर्म और जैन धर्म नास्तिक संप्रदाय का अर्थ है कि दोनों धर्मों में किसी देवता का उल्लेख नहीं है, किसी देवता की पूजा नहीं है। ठीक है, देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव या उन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पूछा जाता है कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन हैं, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी हैं, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, देखिए, दो में है, बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वह पाली थी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था वो सभी उपदेश पाली भाषा में थी। एवं इनके जो त्रिरत्न थे, त्रिपिटक थे, वे सभी की रचना पाली भाषा में हुई थी। और जैन धर्म की जो भाषा थी वह प्राकृत थी। प्राकृत, इसके अर्धमगधी भाषा भी कहा जाता है। जैन धर्म के सभी उपदेश प्राकृत भाषा में दिए गए थे। बढ़ते हैं आगे। आगे है, बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं थी। जो बौद्ध धर्म था उसमें आत्मा की मान्यता या परिकल्पना नहीं थी और जैन धर्म में आत्मा की मान्यता थी। ठीक है, देखिएगा, चौथा, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। जो बौद्ध धर्म के थे वह पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और जैन धर्म में भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। ये दोनों, इन दोनों में समानता थी। एक समानता और थी कि ये दोनों धर्म भी क्या थे, नास्तिक थे। देखिएगा, 5 नंबर में है पांचवा अंतर कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। और वहीं जैन धर्म के त्रिरत्न कौन हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास और सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान और सम्यक आचरण का अर्थ है कि दुख और सुख में समान आचरण रखना। देखिए, इन सभी बातों को मैंने डीपली समझाया हुआ है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अलग अलग वीडियो में। तो यदि आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, छठा अंतर जो है, गांधार कला का विकास। गांधार कला का विकास जो है वह बौद्ध धर्म के समय में हुआ था। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि गांधार कला का संबंध किस धर्म से है, तो वहाँ पे आंसर होगा बौद्ध धर्म। गांधार कला का विकास बौद्ध धर्म के समय में हुआ था। और मथुरा कला का विकास जैन धर्म से संबंधित है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मथुरा कला का विकास किस धर्म से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा क्या, जैन धर्म। 7वां आंसर है, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। देखिए, बौद्ध धर्म आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हुआ और जैन धर्म भी आगे चलकर 2 भागों में विभाजित हुआ। आप देखिएगा,
चौथे बौद्ध संगीति जो प्रथम शताब्दी में हुई, उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। और जैन धर्म दो भागों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। उस समय भद्रबाहु अपने शिष्यों को लेकर कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र अपने शिष्यों को लेकर मगध में ही रुक गए। कुछ समय के बाद जब भद्रबाहु कर्नाटक से मगध आए, तब इन दोनों में काफ़ी मतभेद हो गया, जिससे कि जैन धर्म दो भागों में बट गया, एक श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर। तो स्थूलभद्र जो मगध में रुके थे, उनके शिष्य श्वेतांबर कहलाएं और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाएं। इन दोनों में खास अंतर क्या है कि श्वेतांबर मुनि जहाँ श्वेत वस्त्र पहनते थे, वहीं दिगंबर मुनि नग्न रहते थे। इन दोनों धर्मों जैसे कि बौद्ध धर्म के दो भाग हीनयान और महायान तथा जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर, इन दोनों को मैं अगले वीडियो में अलग अलग अंतर करके समझाऊंगा। अगला जो वीडियो होगा वो हीनयान और महायान में अंतर, उसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर बताऊंगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।